आत्मा नमस्ते। सेशन स्टार्ट करने से पहले इन्वोकेशन कर लेते हैं। इन्वोकेशन बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था। आपको किस प्रकार की एनर्जी चाहिए, कैसा चाहिए लाइफ में, मांगना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो मांगते हैं तो ही हमें मिलता है। जस्ट लाइक कि जब बच्चा रोता है तभी माँ ध्यान देती है, अदरवाइज ध्यान भी नहीं देती, अपना काम करना करना शुरू करती है, अपना काम करते रहती है। राइट। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक कहाँ से मिलेगा। तो अगेन हमें मांगना जरूरी है हमारे लाइफ में। ये जो सेशन है ये पूरी तरह से पावरफुल सेशन जो है आज का, ये सेशन में कई सारी चीजें हम लोग मांगने वाले हैं ईश्वर से। कई सारे समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं नेगेटिव इमोशंस के वजह से। नेगेटिव इमोशंस क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग डिवाइन ब्लेसिंग्स मांगते हैं। आस्क फॉर ब्लेसिंग्स। मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, सभी उपचार देवदूत, हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आप हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार एवं दिव्य सहायता प्रदान करें, एवं दिव्य संरक्षण प्रदान करें। हमें वो समझ प्रदान करें जिससे मैं अपने जीवन को समझ सकूं, अपने जीवन में चलने वाली आने वाली सभी घटनाओं को समझ सकूं, और उन सभी घटनाओं को समझकर मेरे जीवन के सभी प्रकार के अध्याय को समझ सकूं और जीवन को आगे ले जा सकूं। मुझे आप ईश्वर समझ प्रदान करें। मैं इन सभी टॉपिक्स को समझूं और अपने जीवन में उसे यूज करूं, और अपना जीवन और साथ ही साथ मेरे आजू बाजू वालों का भी जीवन अच्छा कर सकूं, सुखमय कर सकूं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, धीरे धीरे आंखें खोले। जब भी आप कभी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जरूर इंक्लूड करें कि आपको क्या क्या चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं, एंड प्रार्थना हमेशा आंसर की जाती है। हमेशा हमें आंसर मिलता ही है, और प्रार्थना हमेशा हमारी स्वीकार की जाती है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। डेफिनेटली होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, डजेंट मैटर। बट कोशिश कीजिए लोगों को मदद कर सके। ओके, ग्रेट। तो ये बात तो तय है कि जब हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो कई प्रकार के रिलेशनशिप हमारे आसपास आपको दिखाई देती है। रिलेशनशिप ऐसा टॉपिक है जो हर चीज एक दूसरे के साथ में रिलेट ही होती है। जैसे यदि हमारा शरीर के बारे में बात करें तो शरीर में भी अलग अलग शरीर है। पहला फिजिकल बॉडी, उसमें भी कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन है, अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ में काम करती है। और कहीं पर भी कुछ चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई या कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो पाया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे के सिस्टम जो है पूरी तरह से, डाइजेस्टिव सिस्टम यदि बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करते हैं। और यदि उनका रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी आ गई तो डेफिनेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पैक्ट आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पैक्ट आया तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी हमें इम्पैक्ट दिखता है। थोड़ा बहुत हार्ट पर भी प्रेशर आता है, एंड देन सो ऑन कई सारी चीजें होना शुरू होती है। तो रिलेशनशिप जो है ये बहुत वास्ट टॉपिक है।
हमें इसको समझना बहुत जरूरी है लाइफ में। रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं हम लोग, फिजिकल बॉडी का, एथरिक बॉडी का कनेक्शन, उसके अलावा हमें कई सारे शरीरें हैं। जब हम लोग स्थूल शरीर के बारे में बात करते हैं, फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी बॉडी के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद में इमोशंस एंड थॉट्स, एंड देन और कई सारे शरीर है हमें। तो ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड वे से काम करना जरूरी है। यदि ये सिंक्रोनाइज्ड वे से प्रॉपरली काम करते हैं, यदि हमारे इनके साथ में रिलेशंस अच्छे, मैं तो भी पहले खुद की बात कर रहा हूँ। आपका आपके साथ होने का तरीका, इट्स वेरी वे, कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, बट दैट इज ओके। आपका आपके साथ होने का तरीका, एनीवे बहुत डीप चाहिए रहता है इसको समझना, बट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अपने आप को समझते हैं, आपका रिलेशंस खुद के साथ में समझते हैं, तो जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं, तो आपके बॉडी को आप अच्छे से जानते हैं। आपका शरीर क्या चाहता है, आपका शरीर किस वक्त थकता है, आपका शरीर किस वक्त अच्छे से रहता है, कौन से टाइम में आप ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रहते हैं, कौन से टाइम में थोड़ा डल रहते हैं, कौन से टाइम में आपको एक्साइटेड फील होता है, कौन से टाइम में क्या, ये सारी चीज़ें आपको शरीर के बारे में जानना। तो आप शरीर को जान रहे हैं, तो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं शरीर के साथ में कनेक्शन। फिर आप इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी आप जानते हैं अपने आप को। इसके साथ साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। अपने इमोशंस को जानिए, उसके साथ साथ अपने मेंटल पैटर्न को जानिए। तो जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं खुद का खुद से रिलेशन, इसका मतलब ये होता है, मैं आत्मा मेरे सभी शरीरों से मैं एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही हूँ। अभी तो हमने दूसरों के बारे में बात ही नहीं किया है, अभी सिर्फ हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, कोई करूंगी, एंड देन फिर उसके साथ साथ फिर बाकी का सारा काम होगा। तो पहला काम आता है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये सब चीजें जो आज इस टॉपिक में होने वाले हैं, और दिल दिमाग जहन डीएनए और आत्मा तक उतार लेना, क्योंकि ये आपका पूरी तरह से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला टॉपिक है। क्योंकि ये यदि आपने आपकी जिंदगी में अच्छे से कर लिया, तो आपको ना तो फिजिकल प्रॉब्लम आएगा, ना ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगा, ना ही फिनेंशियल प्रॉब्लम आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ से निकल जाएंगे। बट ये मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, जिसको समझना, उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करना, एंड देन उस पर मास्टरी लाना, डेफिनेटली ये बहुत स्टेप्स का काम है। बट लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि यदि आप पूरी तरह से आप समझे और इसको प्रैक्टिस किया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। तो पहले आप अपने रिलेशंस के बारे में देखिए कि आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपना शरीर के बारे में क्या रखते हैं। पहला रिलेशन आपका, मतलब मेरा यहाँ पर हमेशा रेफरेंस रहेगा कि यू आर द सोल, और आप अपने बॉडी को देख रहे हैं। देन आप अपने शरीर के बारे में सबसे पहले सोचिए कि क्या मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूँ। मेरा शरीर जैसा भी है, काला है, गोरा है, नाटा है, कहीं कुछ डिफॉर्मिटीज है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिस तरह से है, जैसा भी है, क्या मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या मैं अपने शरीर का रिस्पेक्ट करता हूँ। ध्यान से, मैं अपने आप को पूरी तरह से ध्यान देना इस बात को कि क्या मैं अपने शरीर का रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मैं अपने पूरे शरीर का रिस्पेक्ट, साथ ही साथ मेरे इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मैं मेरे थॉट्स का रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या मैं अपने आप का रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ अपना आप मतलब पूरा होल, फिजिकल बॉडी, इमोशंस, थॉट्स, क्या मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, और हमें पता है कि हम अच्छे इंसान नहीं है। डोंट वरी, हमें कोई जरूरी नहीं है किसी को छुपाने की जरूरत। ईश्वर जानते हैं, ईश्वर से क्या छुपाएंगे। बिना कपड़ों के तो आए थे, ठीक है, कपड़े पहना कर भेजेंगे वो भी जल जाएंगे, और क्या होगा। तो सब तो वैसे भी होने वाला है, सब कुछ खुला ही है, उनके पास तो कुछ नहीं रहने वाला है। उनको सब पता है, एवरीथिंग, जितना चाहिए जीवन में सारी चीजें उनको पता ही है। आप कैसे है, किस तरह से है, क्या है, सब कुछ पता है उनको। फिर आप अपने आप के साथ में ऑनेस्ट रहे कि आपको कैसे लग रहा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहला रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट का जो स्टार्ट होता है वो आपसे स्टार्ट होता है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा सोचते हैं, यदि खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान देना इस बात को,
यदि आप खुद का रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट करते से ही आपका एनर्जी लेवल इन्हांस हो जाता है। जैसे ही आप अपना रिस्पेक्ट करते हैं तो एनर्जी लेवल इन्हांस हो जाता है। जैसे ही आप अपने बारे में कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरा शरीर बेकार है, मैंने तो सिर्फ शरीर के बारे में ही बात किया अभी, आपके इमोशंस और थॉट्स के बारे में ही बात किया। अभी तो बहुत सारे रिलेशनशिप में हमें स्टडी करना बाकी है। हम सिर्फ पहले शुरुआत से खुद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं अपना खुद का रिस्पेक्ट करता हूँ? अब जैसे आपने बोला, अब ध्यान से कहीं पर लिखो, अपने माइंड में लिखो या कहीं पर भी लिखो। लिखने की जरूरत है तो लिखो, नहीं तो फिर सोचो उसको कि क्या मैं मेरा खुद का रिस्पेक्ट करता हूँ। और यदि ये सच है, आप अपना खुद का यदि रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ऑनेस्टली अपने आप से बात करो। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो ये हमें नोट करके रखना ज़रूरी है। पहला होता है, खुद के बारे में जब हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमारे अलग अलग चक्रास में अलग अलग एनर्जीज आ जाती है। एंड देन जैसे रिस्पेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दूसरे रिलेशनशिप, अपना रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, तो अभी ध्यान देना इस बात को, किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म हम नहीं करते हैं। जहां पर रिस्पेक्ट है वहां पर क्रिटिसिज्म नहीं है, और जहां क्रिटिसिज्म नहीं है वहां नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस बनेंगे ही नहीं। और यदि नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस यदि नहीं बने तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ लेंगे। क्योंकि यदि नेगेटिव थॉट्स यदि नहीं बन रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है, आप किसी भी प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा, अब आप ध्यान से सुनना इस बात को फिर से, कि हमने अपने बारे में नेगेटिव एटीट्यूड या एक नेगेटिव व्यू पॉइंट हमारा नहीं बनाया है। यदि हम अपना रिस्पेक्ट करते हैं तो यदि आपने आपका नेगेटिव व्यू बनाया कि मेरा शरीर बहुत मोटा है तो इसके वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरा पेट निकला हुआ है, मेरा ऐसा हुआ है, मेरा वैसा हुआ है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इस वजह से यदि आपने अपने शरीर में पूरी तरह से उसको इन्वॉल्व कर लिया, या फिर आपने सोचा कि ये इसके वजह से लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और क्रिटिसाइज करना शुरू करने की वजह से आपका एनर्जी जो है वो डाउन होना शुरू होता है। ये हमें कई बार नहीं पता होता है, एंड जैसे ही एनर्जी डाउन हो गया तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आपने इसको इस तरह से देखना जरूरी है कि क्रिटिसाइज ना हो, तो इसलिए रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और रिस्पेक्ट आपने किया तो आपका एक इमेज क्रिएट होती है आपकी नजरों में आपकी, कि आप जैसे हैं, जिस तरह से उसे स्वीकार कर रहे हैं, आप अपना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी इमोशंस एंड थॉट्स जो भी है, जैसे भी जिस तरह से भी है, उस पर चेंज करने की और सारी चीजें वो बात की प्रोसेस है। बट मैं यदि अच्छा इंसान नहीं हूं या फिर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो एंड देन फिर वहां से शुरुआत करो। क्योंकि ये जब क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हैप्पीनेस लाइफ में रहेगा, और हैप्पीनेस लाइफ में रहेगा तो नेगेटिव व्यूज आपके नहीं बनेंगे। यदि आप मैं खुद के बारे में नेगेटिव व्यूज बना रहे हैं कि यार मुझे मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको पसंद करें, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों ने आपको इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, खुद की वैल्यू नहीं कर सकते, तो लोग क्यों करेंगे? लोग तो किस लिए करने वाले हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे खुद का, तो दूसरे भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वेरी क्लियर, क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा जा रहा है। एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों ने रिस्पेक्ट करना चाहिए आपका, लोगों ने अच्छे से आपसे बात करनी चाहिए, एंड फिर लोग धीरे धीरे आप एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ते जाते हैं, वो फुलफिल नहीं होते हैं। फिर आपका एक नेगेटिव व्यू अपने बारे में तो बनता ही है, साथ ही साथ लोगों के बारे में भी बनता है। उसके बारे में भी हम लोग आने वाले हैं। पर ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है खुद का। मैं कहाँ पर कमजोर अपने आप को समझता हूँ। कमजोर समझना अलग चीज है, रिस्पेक्ट करना अलग। हम कमजोर है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझा जा सकता है, कुछ चीजें यदि नहीं करनी आ रही है तो उसको किया जा सकता है। मान लीजिए आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता है, तो शायद दो दो तीन साल के प्रॉपर ट्रेनिंग से आप प्लेन तो उड़ा भी सकते हैं। दैट्स ट्रू, अभी नहीं आ रहा, दैट इज ओके, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार इंसान हूँ।
कि मुझे प्लेन चलाना ही नहीं आता है, उड़ाना ही नहीं आता है, ये तो नहीं बोल सकते हम लोग। ये आपको बहुत सटल लेवल पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब इससे इम्पैक्ट किस तरह से आते हैं वो भी जरा ध्यान से आप सुनिएगा। आपने एक थॉट प्रोड्यूस किया, आपने अपनी इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं किया, लोग तो नहीं करेंगे, फिर आप हर्ट होते हैं। हर्ट होने के बाद में आपको अच्छा नहीं लगता है, और फिर से हमारे सिस्टम में हर्ट वाली एनर्जीज, पेन की एनर्जीज आना शुरू होती है, और ये सोलर प्लेक्सस में जाके कंजस्टेट करती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पैक्ट करती है, एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं। नेगेटिव व्यू खुद के बारे में, अरे मुझे तो ये नहीं आता है, मुझे तो ये ऐसा नहीं होता है, मुझे तो जमता ही नहीं है, मुझे तो ये नहीं करना होता है। तो नेगेटिव व्यूज हमारे खुद के बारे में कैसा है, यदि मेरा रिलेशनशिप यदि मेरे साथ ही अच्छा नहीं है, कई बार मैं अपने आप को ऑनेस्टली मैं अपने एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में चेंजेस दिखेंगे ही नहीं। यदि मैं ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज ना करूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, और ऑनेस्टी के साथ में उसको डील ना करूँ, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं हमारे लाइफ में। और अलग अलग प्रकार के व्यूज बना चुके हैं आप। अभी आप ध्यान से देखना कि आपने खुद के बारे में क्या क्या व्यूज बना के रखे हुए हैं, नेगेटिव व्यूज, जिसको ओपिनियन कह सकते हैं। और ये नेगेटिव ओपिनियन के वजह से आपके लाइफ में आर्थराइटिस है, पेन है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव एनर्जीज, कई सारी चीजें आपके लाइफ में दिख रही है। रिलेशनशिप, यदि आपका रिलेशन यदि खुद के साथ में ही अच्छा नहीं है, तो लोगों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप की तो कोई बात ही नहीं है, लोगों के साथ में तो बाद में आता है। तो पहले आपको आपके खुद के रिलेशनशिप पर इंप्रूव करना जरूरी है, खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। अलग अलग एरियाज है खुद के, फिजिकल लेवल पे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि आप अपनी बॉडी को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने इसको रिस्पेक्ट कितना देते हैं, व्यू को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने लाइफ को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। बाकी लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों का चैप्टर तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। और आज तो आप अपनी खुद के बारे में सोचिए, यदि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वेरी क्लियर। क्योंकि कमजोर इंसान को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, और यदि आप सोचेंगे कि आप कमजोर हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, वैसे ही जो आप सोच रहे हैं वैसे ही आपको दिखेगा, और फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अब जब आप नेगेटिव व्यूज बना लिए आपने खुद के बारे में, ओके, तो नेगेटिव ओपिनियन बनाने के बाद ये सारे के सारे आपके बैक सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिखते हैं। और ये जितने सारी चीजें हमारी है, उतना सारा, जितने सारी हमारी लाइफ है, उतना एनर्जीज हमने जमा करके रखा हुआ है। और यदि नेगेटिव व्यूज आपके पास है, तो वैसे सिचुएशन, वैसे ही एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है मोस्टली, कि आपके पास में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग कहिए, जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है खुद की, या जैसी विचारधाराएं हैं आपकी, वैसे ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, हमेशा आपको दुख देंगे, और फिर से हर्ट हो जाते हैं, हमें हर्ट मिलते हैं अंदर। ये पूरा विशेष सर्कल चलते रहता है, इसको आपको ब्रेक करना जरूरी है। पहले तो सबसे पहले समझो कि मेरे पास में नेगेटिव व्यू की भंडार है खुद के लिए, एंड देन फिर दूसरों के लिए आप लोग, दूसरों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो पहले एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी चीजें जो है, इसको डिसइंटीग्रेट करना भी जरूरी है, बट एक दिन में डिसइंटीग्रेट होने की बात नहीं है। आप सोचेंगे ये क्या 2 दिन में डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो सॉरी। और यदि आपने ये काम कर लिया, तो आपके लाइफ से पेन काफी कम हो जाएंगे। सबसे पहले खुद पर ध्यान देना जरूरी है। हम यहाँ पर इसी तरह से रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं और हीलिंग करने वाले हैं खुद के रिलेशनशिप के बारे में, खुद का रिलेशन खुद के साथ में, खुद के अलग अलग व्यूज कैसे हैं। कल हम बात करने वाले हैं लोगों के व्यूज के बारे में। आपने ओपिनियन बनाए, आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों को। यदि आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। आपके साथ में रिलेशनशिप क्यों खराब होता है लोगों के साथ में, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं खुद के साथ में, एक आत्मा का, हमारे शरीरों के साथ में होने वाला पूरा रिलेशन, पूरे के पूरे रिलेशनशिप होने का तरीका जिसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करो कि आप आपके बारे में खुद क्या समझते हो, मतलब
क्या सोचते हो, मैं किस तरह से इंसान हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। आप सोचेंगे आप अच्छा इंसान है, ओके, तो कहाँ मैं छुपा रहा हूँ, ये आपको बहुत गहराइयों से ढूंढना है। यदि ये ढूंढना बहुत जरूरी है, हीलिंग करना आसान है, लेकिन कल फिर से आपके सिस्टम में वही दिखेगा। आपको खुद उस पर एफर्ट लेने पड़ेंगे कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ। यदि मैं मेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ मतलब क्या सोचता हूँ, और बुरा सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ, ये एनालिसिस करना होगा। हीलिंग तो मैं कर दूंगा, आज डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, कल फिर से आएंगे, और आपका डिसीज का पैटर्न जो है वो कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो आपको ये ढूंढना है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को कहाँ स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा रिलेशन मेरे शरीरों के साथ कैसा है। यदि आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका पेट बढ़ा हुआ है, और आप अपने पेट्स को हर बार देखते हुए बोल रहे हैं, यार यार पेट बहुत बढ़ गया है, सब मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। आप एवरीडे 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 क्या कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपका और पूरे शरीर का रिलेशन खराब कर रहे हैं, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शरीर ने अच्छे से काम करना चाहिए। वाह अमेजिंग। ये तो ऐसा ही हो गया है कि हमारे यहाँ पर जो पेट रहता है, उसको हम रोज लाते भूखे गुस्से से और सब चीजें गालियां मारकर उसको अच्छे से स्वागत करते हैं, उसको बढ़िया से प्यार से नवाजते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब मैं घर आऊँ तो उसने मुझे बढ़िया वार्म वेलकम करना चाहिए। तो आजकल हमारे घर का जो पेट है वो भी होता भी नहीं है, वो तो हमसे भी उस तरह से रेजोनेट नहीं करेगा। यदि हम उसको भी प्यार नहीं देंगे तो वो भी आएगा नहीं हमारे पास में। ये तो हमारा खुद का शरीर है, उसके साथ कितना प्यार कर रहे हैं आप। यदि आप खुद के शरीर से प्यार नहीं कर रहे हैं तो बहुत आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट, अभी इसको करेक्ट करना जरूरी है, हाई टाइम है। और आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। एक एक ऑर्गन का रिलेशनशिप है, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन के साथ में पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। ये रिलेशनशिप आप मिस कर देंगे, ये रिस्पेक्ट डेफिनेटली करना जरूरी है। एंड ध्यान देना, जितना आप वैल्यू करोगे खुद के शरीर का, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे अपने शरीर का, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे अपने व्यू का, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे लोगों के व्यू का, लोगों का रिस्पेक्ट करोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिहेवियर, तो आपके शरीरों में अलग अलग चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। आपके शरीरों में एक अलग प्रकार से एनर्जी शिफ्टिंग होने के साथ साथ आपका शरीर भी पूरी तरह से ठीक होना शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके पेन चले जाएंगे, आज आप एक्सपीरियंस करेंगे, काफी पेन आपके काफी कम हो जाएंगे, कल भी फिर से एक्सपीरियंस करेंगे। पर सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आपको कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। एकदम शांत और रिलैक्स होकर बैठना है। शांत और रिलैक्स होकर बैठने के बाद सोचो कि मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं मेरा शरीरों की वैल्यू करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, या टेकन फॉर ग्रांटेड लेता हूँ इस शरीर को। उसके बाद आपके थॉट्स एंड इमोशंस को देखो। मैंने मेरे बारे में, उसके बाद में आता है मैंने मेरे बारे में कौन से नेगेटिव व्यूज बनाए, ओपिनियंस बनाए। ओपिनियंस मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं बेकार इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये भी आता है। तो वो उस तरह से हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो एकदम भगवान हूँ, वो तरह से सोच रहे हैं कि आप। ये बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आई नो ये बहुत सारे मेंटल एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन आपने ले लिए तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा 100%। देन आपको ये करेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद आपको शुरू करनी है नई जर्नी, कि मैं कैसा इंसान हूँ। पहले तो जैसा है जिस तरह से उसको स्वीकार करो, रेस्पेक्ट करो, एंड फिर धीरे धीरे चेंज करना शुरू करो। वो हमें क्लियर करना है, ओके। तो अगेन यदि मैं देखूँ तो ये वाले ग्रुप में से कई सारे लोगों के, ओके, लाइफ में
मतलब फिजिकल बॉडी में पेन है, इसके अलावा इमोशनल हर्ट्स, ओके, थोड़े कम हैं। ओके, शायद हो सकता है उससे पहले हीलिंग हुआ हो। नेगेटिव व्यू खुद के बारे में काफी स्ट्रांग है इतने सालों से, और वो आपकी लाइफ चला रहे हैं। तो आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है खुद का। अभी हम उसे डिसइंटीग्रेट करने जा रहे हैं पूरी तरह से। आप रेडी हो जाएं, और आपको उसको चेंज करना जरूरी है खुद के बारे में व्यूज। रिलैक्स, अपनी आंखें बंद रखें, अपने आप को नजरों के सामने लाएं। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या मैं मेरी खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ? जो भी आंसर आपको आता है, ऑनेस्टी के साथ में उसे एक्सेप्ट करें। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कितना नेगेटिव सोचता है वो सोचें। ऑनेस्टी के साथ में उसे डील करें। कि आपको खुद का शरीर अच्छा नहीं लगता है, अब अपने शरीर पर ध्यान दें, कहाँ कहाँ पेन आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, या आपकी इमोशनल स्टेट चेंज हो चुकी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके विचार बदल गए हैं। ऐसा भी हुआ है तो उसे भी नोटिस करें। आपके शरीर की ओर ध्यान दें। अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो सोचें। क्या मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ? क्या मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ? ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ, भला बुरा कहता हूँ? फिजिकल एरिया हो गया, फिजिकल बॉडी, या आपके घर के बारे में आप सोचते हैं तब अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं। जैसे जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे सारा एनर्जीज बाहर आते जाएगा। आप पैसों के बारे में अपने आप को क्या सोचते हैं? आप पैसों की वजह से अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, कि आप पैसा कम कमाते हैं, या आपके पास में पैसा कम है, उस वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमेशा लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। ये मेजर दुख आपके जीवन में है, उसे भी आने दे सरफेस पे। लोगों के पास में गाड़ी है, बंगला है, आपके पास कुछ नहीं है। शायद उसके वजह से आपको अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा आपको समझ हो चुका है। लोगों को आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने प्यार करना चाहिए। जो भी थॉट्स है आपके, उसे सरफेस पे आने दे।
अलग अलग एरियाज को देखें और साथ ही साथ अपना फिजिकल स्टेट भी देखें। क्या फील हो रहा है आपको? पेन बढ़ रहा है? पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड। नेगेटिव व्यूज, ओपिनियंस डिसइंटीग्रेट। जो भी खुद के बारे में नेगेटिव व्यूज और ओपिनियन बनाए वो डिसइंटीग्रेट। पूरी तरह से रिसेप्टिव रहे। आप जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी आपने एक ओपिनियन बनाया है खुद का। आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप बेकार है, वो भी ओपिनियन बनाया है। डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। और इनसिक्योरिटीज की वजह से, डर के वजह से भी कुछ ओपिनियन बनाए हैं आपने, वह भी डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। जो भी डर आपके जीवन में है वह भी डिसइंटीग्रेट होते जा रहा है। अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाना, जो एनर्जीज है पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। जो आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। जिस किसी एरिया में आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो एरिया से एनर्जीज डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। आम, आम, डिसइंटीग्रेट। आम, आम। पूरी तरह से रिसेप्टिव रहे। एनर्जीज को पूरी तरह से बह जाने दे। इन सभी ओपिनियंस के वजह से जो थॉट फॉर्म बिल्ड किए हैं आपने जन्मों जन्म से,
उसके वजह से जो एनर्जीज आपके ऑरा में फ्री फ्लो नहीं है, उसका एनर्जी की जो भी ब्लॉकेजेस है वो पूरी तरह से नष्ट होते जा रहे हैं। फ्रॉम योर फोरहेड चक्रा डिसइंटीग्रेट, फ्रॉम योर क्राउन चक्रा डिसइंटीग्रेट ऑल नेगेटिव थॉट्स इमोशंस, from your basic chakra disintegrate, 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 from your solar plexus chakra disintegrate, 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 from your magma chakra all negative energy disintegrate, 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 from your navel chakra all negative energy disintegrate, 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 from your lower body disintegrate, 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 all negative thought emotion disintegrate, disintegrate, disintegrate. Oh, oh, oh. Disintegrate, disintegrate, disintegrate. ओम। अब आप आपके जीवन में जो भी पेन है उस पर ध्यान दें। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, financial pain. I, the soul, I humbly invoke for special blessings from healing God. Disintegrate, 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 disintegrate. जो भी नेगेटिव व्यूज की एनर्जी बेसिक चक्रा से होकर स्केलेटन सिस्टम में जा रही है, स्केलेटल सिस्टम से पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होते जा रही है। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। जो भी एनर्जी डाइजेस्ट सिस्टम को अफेक्ट करते जा रही है, पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड, ऑल एनर्जी डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो भी इम्पैक्ट कर रही है नेगेटिव यूज का एनर्जीज, नेगेटिव ओपिनियंस, डिसरिस्पेक्ट का एनर्जीज हार्म कर रहे हैं, और एनर्जीज फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। सर्कुलेटरी सिस्टम से एनर्जीज डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। एक्सक्रेटरी सिस्टम से एनर्जीज डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। एंटायर ब्रेन से एनर्जी डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। जो भी पाथवे बना हुआ है एनर्जीज का, जिससे पूरी तरह से फिर से एनर्जी जाती है, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट। अब एनर्जीज को एक्सेप्ट करें। And solar, back solar energy, chakras energized with love.
पूरी तरह से एनर्जीज आते जा रही है। अब अपने आप की एक इमेज बनाए, आंखों के सामने देखे, मन ही मन कहे मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहे जैसा भी इस सिचुएशन पे हो, इस पॉइंट पर जैसा भी हो, मेरा शरीर जैसा भी है, मेरे इमोशंस और थॉट्स जैसे भी है, मेरे आजू बाजू की परिस्थितियां जैसी भी है, मैं पूरी तरह से अपनी खुद की वैल्यू करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने आप की रिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को देखे, एनर्जीज को फील करे। पूरी तरह से अपने रिस्पेक्ट करें। आप पूरी तरह से होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट है, जैसे भी है, जिस पोजीशन पे है, फाइनेंशियली हम जैसे है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, आप होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट है। अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज दे, रिस्पेक्ट करे खुद की। एनर्जीज पूरी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्क्रिटाइज होते जा रही है, स्केलेटल सिस्टम में कॉन्क्रिटाइज हो रही है, सभी सिस्टम्स में कॉन्क्रिटाइज होती जा रही है। अपने आप को प्यार से भर दे।
स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, सभी उपचार देवदूत, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खुले। इसके बाद में 1 सेट ऑफ एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एंड देन कंटिन्यूअसली अपनी इमेज सुधारते रहें, अपने आप से प्यार करते रहें। वो जो एनर्जी से कंप्लीटली, जैसे हमने कहा, वो आप पूरी तरह से बेटर वे से करते रहें। डेफिनेटली हेल्प मिलेगा आप। कई सारे पेन एंड डिसीजेस काफ़ी कम हो जाएंगे आपके। थैंक यू। यस पूजा जी। हेलो। हेलो। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि कभी कोई हमें हर्ट करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कोई चीजों की, तो कई बार ये कहा जाता है रिलेशंस में कि ज्यादा क्लियर करने जाओ तो बात बिगड़ती है, आपकी इमेज खराब हो जाएगी, ज्यादा सफाई देने नहीं जाना है, मतलब सप्रेस किया जाता है। तो एक्चुअली आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, बहुत नहीं अच्छे से समझ पा रहा हूँ मैं। आप हेलो। क्या पूछना अभी चाहते अभी आई। हैं? बहुत क्रैक हो रही है आवाज़। एनीवे, थोड़ा फिर से ज्वाइन करके आप एक ही चीज लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा इजीली मैं समझ पाऊँ। फिर से आपको चांस देता हूँ मैं। यस श्वेता जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था सर आपका। मेरा एक थैंक क्वेश्चन था कि जैसे हम कोई थॉट प्रोसेस बनाते हैं कि जैसे मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के मेरे को मेरे सारे मतलब प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशंस करना है और वो बहुत बार हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब तो सर उसके लिए फिर कैसे अपने आप को कैसा थॉट प्रोसेस डालें माइंड में कि सबसे पहले जिससे देखिए वो कि हो आपको जाए। यस मेडिटेशन करना चाहिए, बट मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? हाँ, नहीं सर वो है, मतलब मेडिटेशन क्यों करना चाहिए वो तो ठीक है, अपना क्राउन एंड हार्ट चक्र एक्टिवेट करने के लिए जैसे हम ट्विन आर्ट करते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा है कि थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है और उठ के करना है, बट मैं वो कर नहीं पा रही, तो वो कैसा थॉट प्रोसेस बनाऊं मैं, मतलब कि मैं उसको कर सकूं कंप्लीट। तो बिल्कुल किस सही है। तरीके से। हम्म। तो सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे मेडिटेशन करना है, बट उसके पीछे का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर रहा है कि सवेरे उठने के बाद मेरे लाइफ में कई सारे आपने चेंजेस देखे, फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में आपने कई सारे चेंजेस दिखे, तो उस चेंजेस को मुझे कंटिन्यू रखना है, इसीलिए यस मेडिटेशन करना है, या मुझे इनर पीस के लिए मेडिटेशन करना है। आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। यदि आपका मोटो क्लियर है, उसके पीछे का जो भी कॉन्टेक्स्ट है यदि वो क्लियर है, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यदि नहीं है, तो सबसे पहले उसको समझिए कि मेडिटेशन मुझे क्यों ज़रूरी है, वाई। यदि आप सर। उसको वाई जैसे का आंसर आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आप सवेरे 4 बजे उठकर भी मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा। तो सर अभी कहीं मतलब तो वही वो वह अच्छा नहीं कहीं लग रहा है। शायद आलस की वजह से वो टाइम या थॉट में पता नहीं, मतलब माइंड में ऐसा थॉट क्रिएट हो चुका है कि मैं नहीं उठ पा रही हूँ सुबह, तो उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस डालना माइंड में। यस। तो आप सबसे पहले कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करते रहें कि सवेरे मैं जी। उठ रही हूँ। इसको आप कंटिन्यूस विजुअलाइज करें, तो डेफिनेटली ओके। आपको हेल्प मिलेगी। विजुअलाइज करते रहे ओके मैं तो सवेरे उठी हूँ और काम कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, या विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सर जैसे रात में अभी सोते समय ये विजुअलाइज करके सोना चाहिए हमको। यस, विजुअलाइज करते हुए सोना चाहिए। एंड देन आप ओके। साइकोथेरेपी है, आपका साइकोथेरेपी हुआ है आपका? जी जी, मेरा आरटिक भी हो गया है सर। वेरी गुड। तो फिर आपको लेजीनेस पे काम करना पड़ेगा, फिजिकल इमोशनल हाँ। लेजीनेस जो है उसको जी। डिसइंटीग्रेट करना, साइकोथेरेपी करना पड़ेगा खुद का। तो वो थॉट प्रोसेस जो है बेसिक चक्रा से, फ्रंट सोलर, बैक सोलर, थ्रोट एंड आजना चक्रा से ये
जो एनर्जीज है वो रिमूव कर लीजिए, तो उससे जी। आपको तुरंत हेल्प डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर आप अच्छे से उठ पाएंगे। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। यस, यहाँ आईपैड ही लिखा हुआ है सर। यस। सर अभी आपने जो हीलिंग की, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। अभी जब आपने हीलिंग जो करी, तो मुझे एकदम से पैरों में मेरे में ऐसे लगा जैसे कुछ निकल रहा, हीट जैसी फील हुई, हाथों में हीट जैसी फील हुई। इसका क्या मतलब है? वो एनर्जी जब रिलीज होती है तब ये कई सारे सिम्टम्स आते हैं जो हमने इतने सालों से पकड़ के रखा है अपने खुद के बारे में, कुछ नेगेटिव व्यूज। तो उसके कारण क्या होता है, एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं जो निकल जाता है, तो वो रिलीज हो जाते हैं, तो तब ये एक्सपीरियंस आते हैं मोस्टली, और पेन कम हो जाता है, या ऐसा गर्म लगता है या कुछ निकल गया ऐसा लगता है, एनर्जी पावरफुल होती है, विच इज गुड। वो निकल गया एनर्जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस पूजा जी, पूजा खन्ना। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। अभी क्लियर है? अभी क्लियर। ओके सर, कई बार रिलेशंस में क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, या कोई इंसिडेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो मतलब घर में जो लोग, जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैं घर में बोलती हूँ, तो मुझे सप्रेस किया जाता है कि तुम क्लैरिफिकेशन करने जाओगे तो और रिलेशंस खराब हो जाएंगे या तुम्हारी इमेज खराब की जाएगी। सो और मैं वो बोले बिना, मतलब क्या मैं स्टैग्नेंट हो गई हूँ थोड़ी सी। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहले ये देखना चाहिए कि कितना ज़रूरी है बोलना। ओके। पहला क्वेश्चन ये होता है, यदि मैं हम्म। बोलने के बाद में क्या इम्पैक्ट आएगा। हम्म। यदि नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिख रहा है और वो हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा, तो हम्म। थोड़ा डेफिनेटली सोचना चाहिए वो आपका बोलना यदि है, यदि हार्शफुल है, तो आपका यदि इम्पैक्ट उन पर यदि ज़्यादा आ रहा है, तो या किस डेफिनेटली। तरीके से बोलना चाहिए? तो नहीं, सबसे पहले आपको काम डाउन होना है, रिलैक्स होना है। हम्म। आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल हम्म। प्रॉब्लम क्या था। जो भी सारी चीज़ें एनालिसिस करनी ज़रूरी है हम्म। हम्म। कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, एंड देन हम्म। फिर सोचना है कि वाकई में यहाँ पर बोलना चाहिए। यदि बोलने से सुधर सकता है क्या सिस्टम, यदि बोलने से यदि नहीं सुधर सकता, यदि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी सास ही है हम्म। या फिर आपकी बहू है या कोई भी है, तो वो हम्म। बोलने के बाद में रिलेशन और ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम्म। थोड़ा relax होके हमें अपने आप पर शांति से काम करना ज़रूरी है। इसमें आता ओके। है, इस टॉपिक पे हम लोग कल बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं कि और अच्छे से हम्म। रिलेशनशिप जो है कैसे इंप्रूव करें। बट फॉर नाउ आप इतना सोच सकते हैं कि यदि ऐसा है तो आपको हम्म। साइकोथेरेपी अप्लाई करना पड़ेगा खुद पर एंड उस पर्सन पर, तो ऑटोमेटिकली ओके। वो एनर्जी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंड देन फिर आपको ज़्यादा न बोलने से ही काम हो जाएगा, आपका उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे बिना ओके। बोले हुए। तो हम्म। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ जगह हम लोग नहीं बोल पाते हैं, और हम्म। शायद कई वो खुद जगह को शांत इतनी रहना भी तकलीफ अच्छा है। देती है बातें। हाँ, तो इसलिए तो हमें किसी के साथ में तो शेयर करना है वो, हम्म। जो भी सारी शेयरिंग जरूरी है, हेल्दी। हम्म। लेकिन ओके। धीरे धीरे करके निकल जाता है। कल इस पर ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशन हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक ही है कल का हमारा। राइट राइट। ओके कल हम सर। इस पर बात करेंगे और डीप लेवल पे। ठीक है सर। थैंक यू। यस मोना जी, मोना मोनिका जी। Thank you for such a wonderful session. थैंक यू। And um, before I joined this session, I met my yoga guru after many years, and I've gone into too much of self-criticism because I was just focusing where I am wrong, what I am lacking. ये मेरा हो है, ये मेरा खराब है, ये खराब है, like physical body, everything, mental mistake पे focus ज्यादा कर रही थी. And she was explaining me that what good I am, how good I am in certain things, and true to yourself. If you don't, why you, as you ask the question, why you're meditating, what is the meditation means, what to you, you know
And today, the way you are explaining, I just felt that you are like reading all my thoughts and you are empowering me with so much of confidence to understand, to recognize my self-worth, which I think all these years, whatever reason of the past, but I was always gone into like down, you know, because I'm nothing. मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. So I'm so grateful for your healing, and each and every word you shared in this session was really like I don't know how to express, but it was, I don't know, आप समझ जाओ जो मुझे कहना है वो. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपका नाम 10 ओके. यस सर. आत्मा नमस्ते यस, सर. सर नमस्ते. मैं प्रिया. प्रिया जी, ओके, क्योंकि नाम हाँ यहाँ जी. नहीं था. या ओके. हाँ, नाम नहीं आ रहा है सर. मैं बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुई हूँ ना सर, इसीलिए. ओके. तो सर मैं भी यही क्वेश्चन था मेरा भी, जैसे अब मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर हूँ है. तो सर इस चीज के लेके ना अपनी ही बॉडी के लिए मैं बोलती हूँ भगवान ये निकल जाए, ठीक हो जाए. पर ये तो अपने ही अपना लाइफस्टाइल से ही हुई है ये प्रॉब्लम. पर दिमाग में ये चीज रहती है कि मैं कितनी लेजी हो गई हूँ, उठने की कोशिश करती हूँ, सुबह नहीं उठ पाती हूँ. वो एक मैम ने क्वेश्चन करा था, वही क्वेश्चन है मेरा भी. तो सर इस चीज को जैसे आपने बोला ना, आप अपने मन में सोचो कि मैं उठ रही हूँ और मैं लेजीनेस खत्म हो जाएगा क्या सर? ऐसे मैं तो बहुत दिनों से लेजी हो रही हूँ सर. नहीं, आपका प्राणिक हीलिंग हुआ है. हाँ जी सर, एरेटिक हूँ मैं. वेरी गुड. तो आप क्या करें ना, डिसइंटीग्रेट करें, कई सारे हाँ, साइकोथेरेपी करें खुद पर. लेजीनेस साइकोथेरेपी के से. लिए साइकोथेरेपी करें, ब्लू ट्रायंगल करें, तो उससे हाँ, वो काफी करती हूँ. और कई डेफिनेटली महीनों लेजीनेस. से ब्लू ट्रायंगल में मैं लेजीनेस ही निकाल रही हूँ, लेकिन लेजीनेस निकल ही नहीं रहा है. लेजीनेस होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेजीनेस यदि निकल नहीं रहा है, तो मतलब जी. लेजीनेस पूरी तरह से नहीं जा रहा है, तो थोड़े थोड़े हमें एक्शंस लेने जरूरी होते हैं. कई बार थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए आपको 6 बजे उठना, 7 बजे उठना है. यस सर. तो आप यदि रेगुलर 9 बजे उठते हैं और आपको 7 बजे उठना है, तो यदि पहले दिन जी. यदि आपने मान लीजिए 8:30 बजे उठ गए, है ना, तो आधा जी. घंटा पहले तो उठे, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो. ओके, यू डिड अ गुड जॉब. 2-4 दिन के अंदर फिर आप देखेंगे 8:15 बजे उठेंगे, फिर से अपने आप को अप्रिशिएट करो. उसके बाद में कुछ दिन के बाद में शायद 8 बजे उठे, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो. धीरे 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 अपने कुछ एक्शन से हमें करना जरूरी है. अप्रिशिएशन जरूरी है. यदि हम अपने जी आप को सर. अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई अप्रिशिएट तो करने वाला नहीं है. तो अप्रिशिएशन इंपॉर्टेंट है. अप्रिशिएशन की वजह से फिर ये एनर्जी बिल्ड होती जाती है और हमें फिर और अच्छा लगता है. सर एक चीज और, मैं ना कंटिन्यूसली एरोटिक प्रैक्टिस रहती है मेरी, कई बार 15 दिन कंटिन्यूसली करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पूरी पूरी एरोटिक करती हूँ. पर बीच में ऐसे ही, बीच में कोई ऐसा काम आ जाता है या एक दिन नहीं कर पाती हूँ, तो अगले दिन मेरे एक एक हफ्ता निकल जाता है, फिर मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है. ये लेजीनेस बहुत ज्यादा हो रहा है. तो लेजीनेस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. कई बार हम एनर्जीज जब लेकर आते हैं यस सर. मेडिटेशन के दौरान, उसे हाँ जी. एसिमुलेशन के लिए भी कुछ कुछ टाइम लगता है. अच्छा. थोड़ा वो टाइम लेने के लिए कई बार ऐसे एन नंबर ऑफ रीजन है इसके. बट कई बार ऐसा एक रीजन हो सकता है कि आप 8-10 दिन तक मेडिटेशन नहीं कर पाए, लेकिन 8-10 दिन तक आपने कंटिन्यू किया. हाँ आने जी. वाले 8-10 दिन में जो एनर्जीज आपने जो जनरेट की है मेडिटेशन से, वो जी. एसिमुलेट होने के लिए टाइम लग सकता है. तो कई बार जी. आपके मेडिटेशन हो सकते हैं, कई बार मेडिटेशन नहीं हो सकते हैं. तो हाँ चिंता जी. करने की जरूरत नहीं है. ऐसे इसमें वो जब मैं लेजीनेस नहीं है. अपने आप को ही मैं बोलने लग जाती हूँ मैं कितनी लेजी हो रही हूँ. और मतलब वही आप जैसे कहते हो ना, अपने आप को देखो, अपनी अपनी बॉडी की वो रिस्पेक्ट करो, वही चीज अपने आप को बोलती हूँ कि मैं लेजी हो गई हूँ, कर नहीं पा रही हूँ. आप अपने आप की कंप्लेन करेंगे तो एनर्जी डाउन होगी. हाँ, तो अपने आपको आप को अपने ही कंप्लेन हो रहा है सर. कंप्लेन मत कीजिए. है तो ठीक है, अ, आज नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आज मेडिटेशन नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल कोशिश जी. करेंगे, कल भी नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं. बट अपने आप को अ, क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं करना है. क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है. तो सर इसकी साइकोथेरेपी हर ऑर्गन की करूँ मैं? नहीं नहीं, ऑर्गन की नहीं, आपको सिर्फ लेजीनेस वाले प्रोटोकॉल यूज कीजिए. लेजीनेस लेजीनेस में वाला. ओके. बेसिक चक्रा, बेसिक चक्र आएगा, सोलर प्लेक्सस चक्र आएगा, थ्रोट चक्रा, यस सर. अजना चक्रा, क्राउन चक्रा. उससे आपका काफी हद तक लेजीनेस खत्म हो जाएगा.
ठीक है सर। सर आपके सेशन से भी ना बहुत हिम्मत मिलती है सर, बहुत अच्छे सेशन होते हैं आपके। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सर। आत्मा नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। सुरभि को भी थैंक यू, वो भी ऑर्गेनाइज करती है हमारे क्लासेस, उसको भी जी सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। ओके थैंक सर। यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, देन गुड नाइट, एंजॉय कीजिए। यस सुरभि, आपको कुछ बोलना है? Thank you so much, sir. It was a very powerful healing today. Thank you so much. And tomorrow, day after, we'll have the session, everyone, at 9:30 only. 9:30 को session रहेगा. और उसके बाद जो दूसरा सीरीज रहेगा फाइनेंशियल हीलिंग, उसका टाइमिंग 8:45 रहेगा. तो आप लोगों को अगर अपने टाइमिंग्स ऑर्गेनाइज करने हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं. Thank you so much and see you all tomorrow at 9:30. थैंक यू आत्मा, Thank you, नमस्ते। sir.